आज 26 जनवरी है और सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देश की राजधानी राजपथ पर ये बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भी अपने अपने गरिमा के हिसाब से धूमधाम से मनाया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमिता आर्या। मेरे सुमिता मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे रिपब्लिक डे पर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, या गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है किसी राष्ट्र की सत्ता देश के निवासी जनसाधारण में समाहित हो। गणतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है। गणतंत्र में कोई देश उसके शासकों की निजी संस्था या संपत्ति नहीं है। एक गणराज्य के अंदर सत्ता के पद विरासत में नहीं मिलते हैं। गणतंत्र के अंतर्गत किसी राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है। भारत एक गणतंत्र है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है, यानी जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का जनता के हित में शासन करने की प्रक्रिया है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही भारत के हेड ऑफ द स्टेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। गणतंत्र का मतलब है कि संप्रभुता, सॉवरेनिटी पूरी तरह से भारतीय लोगों के हाथ में आ गई। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र कार्यक्रम राजपथ पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को ही गणतंत्र क्यों मनाया जाता है, क्वेश्चन है कि क्यों, यही दिन क्यों। हमारा देश तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। एक्चुअली 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य डिक्लेयर कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। गणतंत्र का मतलब है कि संप्रभुता पूरी तरह से भारतीय आम लोगों के हाथ में आ गई थी। संविधान लागू होने के साथ ही आर्टिकल 395 लागू हो गया था, पावर में आ गया था। आर्टिकल 395 के अनुसार इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये दोनों ही खत्म हो गए थे, रिपील हो गए थे। संविधान लागू होने के साथ ही किंग जॉर्ज भारत के हेड ऑफ द स्टेट नहीं रहे थे। संविधान लागू होने के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का हेड ऑफ द स्टेट चुन लिया गया और संविधान लागू होने के साथ अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का हेड ऑफ द स्टेट चुन लिया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, भारत का जो प्रेम्बल है उसमें भी लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो इस तरह की जो भाषा है, ये शब्द भारत के नागरिकों को, आम जनता को बहुत ही पावरफुल बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। संविधान लागू होने का मतलब है कि संप्रभुता भारत की जनता के हाथ में आ गई है। अंग्रेजी राज पूरी तरह से खत्म हो गया है। संविधान में ये लिखा भी है कि हम भारत के लोग ये संविधान भारत को देते हैं, यानी खुद को सौंपते हैं। इसलिए आम जनता के लिए गणतंत्र दिवस का बहुत ही महत्व है। गणतंत्र दिवस को हर नागरिक को मनाना चाहिए, भारतीय झंडा, तिरंगा झंडा फहराना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि भाई भारतीय संविधान अगर 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे जो है बहुत ही ऐतिहासिक कारण है और इसको जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो देखिए, 31 दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन
एनुअल सेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने अंग्रेजों के अत्याचारों और गुलामी के खिलाफ भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित करने के लिए पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया था। इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। इसी दिन 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रण लिया, ओथ ली। इस प्रकार 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और 26 जनवरी 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये दिन इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा इस 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, उस समय संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। संविधान समिति संविधान को बनाने में लगी हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि इस संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे, बहुत ही एक्टिव सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का सर्जनकर्ता, निर्माता और जनक कहा जाता है। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ था। जब संविधान पूरा बनके 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ तो इसे लाहौर प्रण की याद में, क्योंकि लाहौर का जो सेशन था 1929 का, उसमें जो उन्होंने एक ओथ लिया था, प्रण लिया था कि भाई हम इनके अत्याचारों से बहुत तंग आ गए हैं, अब पूर्ण स्वराज्य का दर्जा हमें चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया ताकि 26 जनवरी के इस ऐतिहासिक दिन का जो महत्व है, जो उसकी गरिमा है, और ज़्यादा बढ़ सके। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सभी स्वतंत्रता प्रेमी इस दिन 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए थे। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। भारत एक संघीय संवैधानिक गणराज्य है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रिपब्लिक डे स्वतंत्र भारत की भावना का प्रतीक है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। सुमिता मोटिवेशनल।